इलाही ताबूद खुर्शीद माही चराग चिश्तियाँ रा रोशनाई बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रात कुश्ती बहक़ ख्वाज ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अटरिया शरीफ के इस मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन पर मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र पाक से अपनी आखिरत की जुल्फ़ें सवारने वाले खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, जिस अक़ीदत और जिस मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं और हमारा वो भाई जो अपने कम नसीबी की बुनियाद पर इस खूबसूरत महफिल से, इस खूबसूरत मजमे से, बल्कि ये कह लो कि इस खूबसूरत जन्नत की खुशनुमा क्यारी से दूर जो मिंबर के पीछे बैठा हुआ जी, मैं उसे बदनसीब तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम नसीब जरूर है। हम बदनसीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे मुकद्दर को सवारने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। और हमारी कम नसीबी ये है कि जिस हुजूर के सदक़े में हमारा मुकद्दर सवारा गया, उस हुजूर का जिक्र बजाय हम सामने बैठ के सुनने के, हम पीछे बैठ करके दुनियावी कामों में मसरूफ हैं। इसे कम नसीबी नहीं कहते। आप जरा सोचिए, अटरिया शरीफ वालों, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला संबली, अल्लाह ने जिनको ये मकाम अता किया है, जिनको ये बुलंदी अता की है, जिनको ये इज्जत अता फरमाई है कि जो सिर्फ आपके अटरिया शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, संबल में नहीं, रामपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, अलीगढ़ में नहीं, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद में नहीं, अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया। जब ये उर्स रज़वी के स्टेज से बोलते हैं तो ऐसा लगता है यूसुफ संभली नहीं बल्कि आला हजरत का फैजान बोल रहा है ना। वो मुकद्दस और पढ़ा लिखा लहजा मेंबर शरीफ पे हमारे भाई, हमारे बड़े अजीज, जिनके साथ न जाने कितने सफर उड़ीसा और किशनगंज और इस्लामपुर और पता नहीं कहां कहां का सफर हुआ। दुआ करो कि इस कलंदर के साथ एक सफर मदीना शरीफ का भी हो जाए, आमीन। हैं जिनकी नातिया शायरी से आप महजूज हो रहे थे। ये अलग बात है कि ये आपके रामपुर में रहते है ना, आपके पड़ोस में रहते, रामपुर में रहते, यह आपकी खुशनसीबी है। इनके हवाले से उर्दू अदब के एक शायर ने कहा था, जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते। ताहिर भाई शेर सुनिए ताकि लगे कि हम भी कुछ पढ़ा लिखा शेर बोल लेते हैं। जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते, हमें यकीन है हम भी अमीर हो जाते। मेरा मकाम तेरे शहर ने नहीं समझा, अगर हम दिल्ली में रहते तो मीर हो जाते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? ज़ुहैब अशरफी भाई जब हिंदुस्तान उर्स गरीब नवाज में तशरीफ लाए, तो क्या ये आपके लिए खुशी की बात नहीं कि हमारे पड़ोसी मुल्क का इतना बड़ा शायर जिसको दुनिया सुनती है, और जब वो अजमेर मोहल्ला से नबी की नात पढ़ रहा था तो ये कह के पढ़ रहा था कि अब मैं उस कलाम को पढ़ने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के एक बड़े शायर जनाब अलहाज ताहिर रामपुरी का लिखा हुआ कलाम है। वही कलाम जो भी आपने सुना, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, आए हाय हाय, वही घर बनाने को जी चाहता है। और सोशल मीडिया पे बल्कि एक वीडियो मैंने देखी, वो पाकिस्तान का ही था, एक बदमज़हब गैर मुक़ल्लिद देवबंदी आलिम भी इसी नात को पढ़ रहा था। हैं? मैंने कहा ये होता है अहमद रजा के गुलामों के कलम का रंग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह करीम हमारे इन अरबाब इल्म व दानिश के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अटरिया शरीफ के हवाले से मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। अब आपको आजमाने का वक्त है, आपको महसूस करने का वक्त है, आपके इम्तिहान लेने का वक्त है जी, है ना। अब आपने बताना है कि आप हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं। कुछ के जहन में ये सवाल होता होगा कि अटरिया वाले हर साल जलसा क्यों करते हैं, जलसा करने से क्या होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तो सबसे बड़ी बात ये है, और उनको आप बताइए कि मेरे भाई जलसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि हम जब जमीन पे बैठ करके हुजूर का जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र मुस्तफा के शहर गुंबद खिजरा में होने लगता है। हम यहां हुजूर का जिक्र करते हैं, हमारा जिक्र मदीने शरीफ में होता है। और जरा सोचिए कि अगर हम हुजूर का जिक्र न करें तो कौन करेगा? बेशक बेशक। क्या ख्याल है आपका? अगर हुजूर का जिक्र हम ना करें, मुसलमान ना करें, सुन्नी ना करें, तो हुजूर का जिक्र कौन करेगा? ओ मेरे भाई, ये शैतानी वसवसे हैं, ये गुमराहियत के बोली हैं, ये जहालत के अल्फाज हैं कि क्या जरूरत है जलसे करने की, क्या जरूरत है जुलूस करने की, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तुम जरा बताओ तो सही, क्या हम लाखों रुपए शादियों में खर्च नहीं करते, बम पड़ाकों और रवाइशों में खर्च नहीं करते, डीजे और नाच गानों में खर्च नहीं करते? तुम वहां बोलो कि नाच गाने में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें बम पड़ाकों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें तमाशों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है जहेज के नाम पे खर्च करने की? अगर मुस्तफा के नाम पे जलसे में खर्च होगा तो क्यों नहीं खर्च होगा? क्यों नहीं खर्च होगा? क्यों नहीं खर्च होगा? जरा बरेली के कलंदर से पूछ तो मेरा इमाम कहता है, अरे मुस्तफा के नाम पे खर्च करो, खर्च करो, इतना खर्च करो कि कल कयामत के मैदान में नबी तुम्हें देख ले तो कह दे, या अल्लाह, बिन देखे मोहम्मद से मोहब्बत करना ये उम्मती का काम है, इसे जन्नत ले जाना ये मुस्तफा करीम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। जोर से जोर से जोर से है, ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं, वरना हुजूर का जिक्र करने के लिए पूरी कायनात है। बेशक। हाँ, हुजूर का जिक्र करने के लिए कुल कायनात है। अल्लाह का करम है कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि ये जिक्र करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। आमीन आमीन आमीन। आपको क्या लगता है हम जिक्र नहीं करेंगे, आप जिक्र नहीं करेंगे तो हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो समंदर की मछलियां जिक्र करने लगेंगी। बेशक बेशक बेशक। खुदा की कसम, अगर हम चुप हो जाएंगे तो जंगल के जानवर हुजूर का जिक्र करेंगे। ओ यार, अगर हमारी जबानें खामोश हो जाए तो दरख्त के पत्ते हुजूर का जिक्र करेंगे, ये जमीन का बिछौना हुजूर का जिक्र करे, आसमान का सामियाना हुजूर का जिक्र करे। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। और एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अदरिया शरीफ वालों, अगर तुम कान खोल के सुन रहे हो तो सुनो। तुम कहते हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? जब दिल्ली एनआरसी के प्रोटेस्ट में हमारे मुसलमान बच्चे नारा लगा रहे थे तो क्या कहा था? जेएनयू के पढ़े लिखे हिंदू बच्चों ने यही कहा था ना, ये मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा इसीलिए लगाता है ताकि दुनिया वाले समझ जाए, न ये सफाई आ रहा है, न ये बसपाई आ रहा है, न ये भाजपाई आ रहा है, ये मुसलमान मुस्तफा का नारा लगा रहा है, मुस्तफाई आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र किया करो और दिल लगा के किया करो, अकीदत के साथ किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो जिक्र है, अगर यहूदी ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। हाँ? अगर क्रिश्चियनों ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी जिक्र की बरकत से ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया।